आज मैं बात करने वाली हूँ उन लक्षणों और संकेत के बारे में जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या नहीं। डिलीवरी की जो डेट आपको डॉक्टर ने दी होगी तो उस डेट से कुछ हफ्ते पहले आपको कुछ बदलाव नज़र आ सकते हैं। और वैसे हर महिला में अलग अलग प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी होने वाली डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है या नहीं। वैसे तो जो सिम्टम्स मैं बताने जा रही हूँ अगर वो आप में हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपका लास्ट टाइम तक सब कुछ सही रहे, लास्ट टाइम पे डिलीवरी होने के टाइम कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए कि डॉक्टर को सीजर करना पड़ जाए, वरना ज़्यादातर जो सिम्टम्स मैं बता रही हूँ वो नॉर्मल डिलीवरी उसमें हो जाती है। सबसे पहला जो लक्षण होता है नॉर्मल डिलीवरी का, तो जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है उसके एक हफ्ते बाद धीरे धीरे आपका जो बेबी होता है वो धीरे धीरे नीचे के साइड में मूव करना शुरू कर देता है। जो उसका सिर होगा वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और वो आपके ओवरी के साइड में हो जाएगा। तो उसमें आपको ऐसा फील होगा कि आपका जो पेट का ऊपरी हिस्सा है वो आपको बहुत खाली खाली सा फील होने लगेगा। जैसे जैसे आपका बच्चा नीचे खिसकता जाएगा वैसे वैसे आपको ऊपर के हिस्से में आपको छाती के नीचे के साइड में आपको बहुत ज़्यादा कड़ा फील होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता है। लेकिन जब 9 मंथ शुरू होता है उसके बाद में उसके एक हफ्ते के बाद से धीरे धीरे बेबी नीचे खिसकना शुरू हो जाता है और आपका जो पेट वाला ऊपरी हिस्सा है वो धीरे धीरे आप हल्का फील करना शुरू कर देंगे। वो जगह आपकी खाली होने लगेगी और आपको उस जगह पे बहुत जो भारीपन महसूस होता था वो हल्का हल्का सा फील होने लगेगा और आपको नीचे वाले साइड में ज़्यादा भारीपन लगेगा क्योंकि बेबी जो है धीरे धीरे उसका सर नीचे के साइड में आ जाएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि 9 मंथ में भी आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है या नहीं किया। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं और आपके डॉक्टर भी आपको बता देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। और जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो जो बेबी का सिर होता है उसका दबाव आपकी यूरिनरी पे पड़ता है और उस पड़ने वाले दबाव की वजह से आपको बार बार टॉयलेट आ सकती है। इसकी वजह से आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ संकेत लग रहे हैं कि आपके मूत्राशय पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, आपको बार बार टॉयलेट आ रही है, तो ये भी संकेत है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और बच्चे के वजन से भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बच्चे का वजन कितना है। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगी तो आपको उसमें बच्चे का वजन भी पता चलेगा, तो उससे भी डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कम वजन है आपके बच्चे का तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो डिलीवरी के टाइम पे उतना ज़्यादा जोर नहीं लगा पाएगा। क्योंकि जितनी मेहनत आप करती हैं डिलीवरी के टाइम उतनी ही मेहनत आपका बेबी भी करता है। तो जब उसमें उतनी ताकत नहीं होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होगी। और अगर बच्चे का वजन ज़रूरत से ज़्यादा है तो उस टाइम में भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके वेजाइना में उतनी ज़्यादा जगह नहीं होगी कि बेबी आसानी से निकल सके। तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर को सीजर करना पड़ सकता है। और अगर बच्चे का वेट एकदम सही है जो नॉर्मल होना चाहिए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सकती है। और एक और संकेत से भी आप पता लगा सकती हैं कि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है और नीचे आ जाता है और बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है तो आप जिस तरह से चलती हैं वो कंडीशन भी थोड़ी चेंज हो सकती है, आपके चलने में भी थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। तो अगर आपको चलने में थोड़ा बदलाव लग रहा है या आपको लग रहा है कि नीचे वाला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा भारी है और आपको चलने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और एक बात से और आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 9 मंथ में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकअप करेंगे तो वो ये भी चेकअप करके ये नोटिस करेंगे आपका गर्भाशय धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है और आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। जैसे जैसे आपकी डिलीवरी नज़दीक आती जाएगी वैसे वैसे आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लगेगा। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे चेकअप कराने तो वो आपको चेकअप करके फिंगर से वो चेक करेंगे और उससे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है। तो उससे भी वो आपको बता देंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे बेबी नीचे आता है वैसे वैसे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है। 2 अंगुल धीरे धीरे होता है, फिर 3 अंगुल होता है, 4 अंगुल होता है। लगभग जब 10 इंच तक खुल जाता है तो डॉक्टर उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं। और डिलीवरी के कुछ हफ्तों पहले आपको कमर में दर्द हो सकता है, पेट में और आपके जांघों में भी दर्द हो सकता है।
क्योंकि बेबी नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा संकुचन होने लगता है, तो इस वजह से भी कमर वगैरह में दर्द हो सकता है, तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी का ही संकेत है। और एक संकेत ये भी है फास्ट लेबर पेन, जो आपको 7वें महीने से भी हो सकता है कि आपको फास्ट लेबर पेन आने लगे और 9 मंथ में हो सकता है कि और बढ़ जाए। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि फास्ट लेबर पेन आना शुरू हो जाता है, आपको एकदम जैसे लगेगा कि अभी ये पेन हो रहा है, डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो कुछ सेकंड का रहता है, कुछ सेकंड बाद आपको वो दर्द सही हो जाएगा। और जब डिलीवरी का टाइम होगा तब आपका वो पेन नहीं सही होगा, वो काफ़ी देर तक रह सकता है। लेकिन जो फास्ट लेबर पेन होता है वो थोड़ी देर का ही होता है, कुछ सेकंड का होता है और उसके बाद वो सही हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और अगर 9 मंथ शुरू होने के बाद आपका वाइट डिस्चार्ज और ज़्यादा होने लगा है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा बढ़ गया है और गाढ़ा हो गया है, तो उसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन पे भी डिपेंड करती है कि आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। अगर आपकी प्लेसेंटा, बेबी आपका ऊपर है, प्लेसेंटा नीचे है, तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है नॉर्मल डिलीवरी होने में, क्योंकि बेबी को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर आपकी प्लेसेंटा ऊपर वाले हिस्से में, बेबी आपका नीचे है, तो आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और कभी कभी बच्चे के गर्भ में ही बच्चे को गर्भ नाल लिपट जाती है, तो अगर एक नाल लिपटी हुई है तो वो डॉक्टर आसानी से उसको निकाल देते हैं बच्चे की गर्दन से और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर 2 या 3 गर्भनाल लिपट गई है आपस में आपके बच्चे के गले में, तो उसमें हो सकता है कि डॉक्टर को सीजर करना पड़े। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, जब अल्ट्रासाउंड हुआ उस टाइम पे दिख रहा है कि गर्भनाल लिपटी हुई है और आपको डॉक्टर ने बताया कि सीजर होगा, तो जब डिलीवरी के टाइम में भी एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। हो सकता है बच्चे मूव किया करते हैं तो उस टाइम पे नाल जो हट गई हो गले से, तो अगर ऐसा है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और शिशु का पेल्विक हिस्से में आ जाने की वजह से वो मूव कम कर सकता है, हो सकता है उसका मूवमेंट कुछ कम हो जाए। तो अगर बिल्कुल मूव नहीं कर रहा तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन हो सकता है पेल्विक हिस्से में आ जाने की वजह से बच्चे का मूवमेंट कम हो जाए, तो ये भी एक संकेत है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और रिलैक्सिन हार्मोन पेल्विक हिस्से के जोड़ों को और लिगामेंट को रिलैक्स और मुलायम कर देता है, जिस वजह से जोड़ ढीले फील होने लगते हैं। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो अगर आपका प्रेगनेंसी का 9 मंथ चल रहा है और ये सारे संकेत अगर हो रहे हैं आपके साथ, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। मैंने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सब सिम्टम्स आप में हों अगर, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। और आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।